हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड आई नो इट्स बिन रियली लॉन्ग टाइम बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था क्विकली जस्ट बिफोर वी गेट टू द वीडियो। सो मेरा सेमेस्टर जस्ट अभी आज ख़त्म हुआ। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैं इतना एग्ज़ाम्स के साथ बिजी हो जाता हूँ दैट मैं ना कोई रिस्क नहीं लेता। मैं उस टाइम पे पूरा फोकस करता हूँ पढ़ाई पे बिकॉज पीछे के पूरे सेमेस्टर में थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा होता है। सो एग्ज़ाम्स में मैं ना थोड़ा सा समझ रहा हूँ ना स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेलता हूँ। सो बहुत अच्छे हुए मेरे सारे एग्जाम्स एंड आई एम फाइनली फ्री। सो आज मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाना चाहता था जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा काम में आएगा बिकॉज अगला इनटेक जो है अगले साल का फेब वाला उसमें ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बच्चे आने वाले हैं एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प एवरीबडी विद द अकोमोडेशन थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन मेलबर्न जो कि बहुत क्रेजी हो चुका है। जिसको नहीं पता है पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। मेलबर्न में आज के टाइम पे घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है गाइज। अब मैं ना आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट ये सच्चाई है बहुत बड़ी। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके हिसाब से आपकी फेवरेट लोकेशन पे आपके हिसाब से एंड आपके अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग घर मिले दैट इज़ गोना टेक सम मेहनत। एंड उसी आपकी मेहनत को कम करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू सजेस्ट यू टॉप 4 वेज जो मेरे काम आए ये एक प्यारा सा घर ढूंढने में। एंड मैं भी बहुत परेशान था घर की सिचुएशन से एंड मेरी 3 दिन में लीज़ ख़त्म हो रही थी। मेरे पास रहने को घर नहीं था एंड फाइनली आई गॉट दिस प्लेस। मेरी यूनी यहाँ से 5 मिनट वॉक पे है एंड आई एम लिविंग इन द मोस्ट लिवेबल एरिया ऑफ मेलबर्न विच इज़ हॉथॉर्न। एंड ये मैं इसका सोर्स डाल दूंगा। ये मैंने कहाँ से सुना, ये मैंने कहीं न्यूज़ में देखा था। एनीवेज सो आई वाज वेरी लकी कि मेरे को मेरी अकॉर्डिंग घर मिल गया, गुड बजट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एंड अमेजिंग अमेजिंग हाउस। सो गाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो जो भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। बेस्ट टॉप 4 वेज। मैंने पहले सोचा टॉप 5 वेज बनाऊंगा देन आई वाज लाइक कि मैं जानबूझ के वीडियो नहीं खींचना चाहता जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो विल गो विद द टॉप 4 वेज। लाइक आई डोंट वांट टू रैंक एनी ऑफ दीज वेज बिकॉज इट डिपेंड्स कि ये आपके केस में कैसे वर्क करता है, आपकी लाइफ में कैसे वर्क करता है। किसी को फर्स्ट वे से शायद सबसे ज़्यादा हेल्प हो, किसी को किसी वे से। सो मैं कोई भी रैंक नहीं करूँगा, एक रैंडम ऑर्डर में आई एम गोना टेल यू ऑल द 4 वेज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसको। एंड मैं मेरा लैपटॉप लेके बैठा हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत होमवर्क किया है ताकि मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाऊँ। सो इसमें थोड़े बहुत नोट्स बना लिए। भाई मेहनत मेहनत करता हूँ मैं, देख रहे हो तुम। एनी वेज गाइज ऑल्सो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच जिसने भी पूरे साल इतना सारा प्यार दिया। एंड आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड तुम देख रहे हो घर कितना साफ़ है, देखो डेकोरेशन भी हो रही है। यहाँ भी ना ऐसे लाइटें लगाई थी बट वो अभी गिर गई। एंड मैंने कल पूजा भी करी थी अच्छे से। आई डोंट नो मैं क्यों बता रहा हूँ बट मैं बस बहुत टाइम बाद कैमरे पे आया हूँ। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ एम्बर के बारे में गाइस। सो एम्बर इज साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर currently and all over the world they are operating in 100 plus cities and on their website you can find 20,000 plus listings. Yes, that's true. एंड दे मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस इज हैसल फ्री। आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एंड गाइस आपको बहुत बड़ी वैरायटी में से चूज़ करने का मौका मिलेगा विद एन स्वीट्स एंड डॉम्स, ये वो जितने भी तरह की कैटेगरीज होती है यू कैन चूज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। एंड यू कैन फाइंड द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू लिव। कैन यूज़ एम्बर एज अ वेरी बिग हेल्प अपने अकोमोडेशन को सॉर्ट करने के लिए बिकॉज आई थिंक दैट कैन ईजिली बी द बिगेस्ट बर्डन आपके सर पे जो होता है कि यार घर मिलना चाहिए अच्छा। You have easy search options. You have a wide variety of options to choose from. आप like filters apply कर सकते हो. You can choose your location, your budget, and a lot of things like that. And obviously, guys, there are no hidden prices. All prices are inclusive. And वो आपको पूरा support भी provide करेंगे आपको end तक आपकी इस journey में. And I think it's very convenient for you because you don't want your accommodation to become a headache. As simple as that. So अपने abroad move करने की journey को थोड़ा सा कम burdening बनाने के लिए I'll recommend you to use Ember. सो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो आपको वो लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करो एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ पेज। मैं आपको एक फटाफट से छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि कैसा आपको देखने को मिलेगा एंड आपको क्या करना है बेसिकली। गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इस पर फटाफट से क्लिक करो एंड देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द एम्बर वेबसाइट जहाँ आपको अगर मेरी ऐसी फ़ोटो दिख रही है दैट मीन्स यूर इन द राइट प्लेस। फटाफट से अपना छोटा सा फॉर्म फिल करो, अपना नाम एंड अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डालो एंड आपकी लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस आप स्टूडेंट हो। उसके बाद आपका एक और छोटा सा फॉर्म फिल करना है आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड, जैसे आपको कब मूव इन होना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है एंड आपको किस टाइप का रूम प्रेफरेबल है। एंड देन ऑब्वियसली यू नीड टू सेलेक्ट द मूव इन डेट एंड आपका स्टे ड्यूरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। इसके बाद आपकी इंक्वायरी सबमिट हो जाएगी। सो दैट्स इट। एंड इंक्वायरी सबमिट होने के बाद यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वेबसाइट
जहाँ आपको विद द हेल्प ऑफ द मैप आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे बहुत ही कन्वीनियंटली विद प्राइसेस जो आप सब देख सकते हो। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इट्स वेरी ईजी। ऑल्सो गाइस स्पेसिफिकली सिंस मेरे लाइक वीडियोज़ की टारगेट ऑडियंस मेजरली ऑस्ट्रेलिया वाली होती है, सो लेट मी टेल यू कि ऑस्ट्रेलिया की सारी मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, कैनबेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग हर जगह है। यू विल फाइंड हाउसेज, ऑप्शंस ऑफ हाउसेज एवरीवेयर इन दीज सिटीज़ एंड मच मोर। अब बहुत सारी सिटीज़ में हैं तो मैं सबके नाम नहीं ले सकता था। अपने इस प्रोसेस को मेरे लिंक के थ्रू करना, स्क्रॉल इनटू माय डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड अ लिंक देयर, जो मैंने अभी आपको दिखाया उस लिंक पे क्लिक करो। बहुत इजी प्रोसेस है, अपनी डिटेल्स डालो एंड देन अपनी चॉइस डालो कि आपको किस तरह का कैसा क्या चाहिए एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट एंड you'll be set on your journey to find the best place for you. So moving on, let's talk about the second and another effective way of finding your next accommodation. ऑल्सो ये जो मैं वे बताने वाला हूँ, मैंने इसी वे के थ्रू, मतलब इसी वेबसाइट के थ्रू मेरा ये वाला घर भी ढूंढा था एंड आई वॉज रियली ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज वो जो वे है उसके नेगेटिव्स भी है, उसके पॉजिटिव्स भी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सो द वेबसाइट दैट आई वांट टॉक अबाउट इज़ realestate.com। ये उन्होंने वीडियो स्पॉन्सर नहीं करी है। हाँ, एनीवेज गाइस, सो realestate.com इज़ अनदर वेरी गुड साइट। मैंने ये घर भी उसी के थ्रू ढूंढा। सो रियल एस्टेट पे आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएगी अगेन एंड रियल एस्टेट इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया ओनली। सो अब इसके नेगेटिव्स पता है ये है कि देखो, जैसे एक तो होता है डेडिकेटेड स्टूडेंट अकोमोडेशन, ठीक है, जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स ही रहते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रेफरेंस क्या वो होता है स्टूडेंट्स के लिए। बट वेबसाइट्स लाइक realestate.com, वहाँ पे जनरल प्रॉपर मतलब किसी का घर हो गया, अपार्टमेंट हो गया एक्सेट्रा, एनीथिंग लाइक दैट, उसकी लिस्टिंग होती है एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, लाइक इट्स फॉर एवरीबडी बेसिकली। सो आपके साथ साथ में और भी काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं कि सेम प्रॉपर्टी पे एंड इन दी एंड वो उसको मिलता है जिसकी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड एक वो फैक्टर हो जाता है ना कि जो हाउस ओनर है वो अपना घर ऐसे को देना चाहेगा जिससे उसका मतलब सबसे ज़्यादा एक ट्रस्ट मेंटेन हो रहा हो कि हाँ ये मेरे प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ करेगा एंड कुछ भी लाइक आप जानते हो कैसा परसेप्शन होता है, कोई भी आदमी एक स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल एक फैमिली को प्रेफर करेगा। सो वही वाला फैक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एंड आई थिंक उस फैक्टर की वजह से आपको बहुत सारे रिजेक्शंस देखने को मिलेंगे जब भी आप रियल एस्टेट के थ्रू अप्लाई करोगे। बट आई वुड सजेस्ट यू कि भाई लगे रहना एंड बिल्कुल भी गिव अप मत करना। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड यू नेवर नो कि क्या हो जाए। दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ माई केस एज वेल। मैंने बहुत घरों के लिए अप्लाई किया था, बहुत सारी इंस्पेक्शंस करी थी, बट एट दी एंड मैंने मतलब इस घर के लिए भी अप्लाई किया था एंड देन मुझे बस एक रात पहले मेल आई कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। आई वाज लाइक या, आई मीन ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन माई प्रॉपर्टी। जैसा मैंने पहले बताया, मेरी लीज खत्म हो रही थी एंड आई नीडेड अ प्लेस टू स्टे। सो लाइक इट वाज लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मी बिकॉज मेरी यूनी से बहुत पास है एंड मैंने ऑलमोस्ट होप्स खो दी थी कि मेरे को घर मिलेगा एक अच्छी प्राइस में, लाइक मेरी यूनी के पास में, बिकॉज हॉथॉर्न बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है एंड हॉथॉर्न से कोई मूव आउट होता नहीं है यूजुअली। सो अगेन गाइज, डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ रहना है, क्या करना है, रियल एस्टेट को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी लिस्टिंग्स है एंड बहुत सारे प्यारे प्यारे अमेजिंग घर, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ बजट ऑप्शंस। एंड दी ओनली नेगेटिव इज़ दैट क्योंकि आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल वीक है, आपकी पे स्लिप्स थोड़ी वीक है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, वो एक बिल्ड नहीं हो पाता है एंड आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलता है। बट भाई होप मत हारना एंड आप बहुत पहले से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। कीप अप्लाइंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यू नेवर नो कब क्या हो जाए भाई। सारी इंस्पेक्शंस बुक करो, इंस्पेक्शन में जाओ, मेक श्योर दैट यू लीव अ गुड मार्क। जो भी मतलब वहाँ पे मैनेजर जो प्रेजेंट होता है उससे क्वेश्चंस पूछो, उसको अपनी प्रोफाइल बताओ, उसको ये कन्वे करो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो एंड यू आर रियली लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव एंड जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट ट्रस्ट कि हाँ आई डिजर्व दिस प्लेस एंड आई कैन टेक केयर ऑफ दिस प्लेस, ऐसे करके। क्योंकि थोड़ा आप किसी की गुड बुक्स में आ जाओगे तो ना आपका नाम याद रहता है, या आप मेल से बार बार फॉलोअप करोगे तो एक आपकी प्रोफाइल बनती है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली लाइक प्रेजेंटेबल लगो, अच्छे से इंस्पेक्शन पे जाओ, बात करो एंड कोशिश करो, बार बार मेल करो। पता है एंड में क्या होता है, एंड में ये होता है कि बिडिंग चालू हो जाती है उस जगह की, वो आपको बोलती है ओ हमें तो इससे ज़्यादा ऑफ़र आ गया किसी से। फिर आप कहते हो चलो ठीक है मैं ऑफ़र मैच कर देता हूँ। फिर जो आगे आपके साथ जो कम्पीट कर रहा है भाई, समझ लो फॉर एग्जाम्पल वो एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली है हु इज़ अर्निंग मच मोर देन यू, तो आप उससे नहीं जीत सकते यार, उनको घर मिल ही जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो बस ये एक नेगेटिव है और ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है कि आपको रिजेक्शंस बहुत देखने को मिलेंगे। बट इफ़ यू गेट अ हाउस फ्रॉम रियल एस्टेट गाइज विल बी रियली लकी बिकॉज बहुत सुंदर सुंदर घर वहाँ पर है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट।
सो गाइज जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिस इज़ हाउ द वेबसाइट लुक्स. आप रेंट वाले ऑप्शन पे जा सकते हो एंड देन फॉर एग्जांपल मैं अभी हॉथॉर्न में रह रहा हूँ, सो यू गो टू हॉथॉर्न एंड दैट्स इट गाइज. आप सर्च पे दबाओ एंड वहाँ फिल्टर्स का ऑप्शन भी था, सो आप अलग अलग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ हाउसेज. सो गाइज अगेन बिकॉज दीज आर लाइक प्रॉपर ब्यूटीफुल हाउसेज, आपको शायद प्रेफर ना किया जाए बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है. एंड दैट्स इट गाइज. हर जगह अप्लाई करो, इंस्पेक्शन डेट आपको मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी पे भी मतलब क्लिक करो एंड दैट्स इट गाइज. यू कैन क्लिक ऑन गेट इन टच पे क्लिक करो. उसके बाद आगे का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो यूल अंडरस्टैंड दैट. ओके गाइज, सो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे. एंड ये एक ऐसा वे है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जितना मतलब मैंने देखा है इसके बारे में कोई मतलब बात नहीं करता है ऐसे वीडियोज़ एंड ऑल में. बट आई थिंक दिस इज़ द लाइक द मोस्ट यूज्ड वे. जब किसी को सच में घर ढूंढना होता है तो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट रिजॉर्ट. वीडियो को पॉज करो एंड गेस करने की कोशिश करो. एनीवेज, इफ़ आप गेस नहीं कर पाए हो, सो दैट वे इज़ सोशल कनेक्शंस. यस. सो भाई इस मेरे को प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करना, मेरे को अच्छे से समझने की कोशिश करना. देखो, सोशल कनेक्शन से मेरा ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी तरह के रिलेटिव्स है या आपके जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आके बनते हैं, ऑब्वियसली गाइज ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प. एंड अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि भाई आप अपने मतलब के लिए मतलब किसी को यूज़ करो कि यार मेरे को घर ढूंढवा दे, ऐसे ऐसे करके. ऐसे नहीं है ऑब्वियसली. in any sort of friendship या any sort of relationship where you know that you will be willing to put in equal efforts in the future, या आप भी मतलब उसकी हेल्प करोगे अगर वो कभी प्रॉब्लम में होगा, तो गाइज आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प. अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स या लाइक जितने भी लोग हो उनको आप प्लीज़ बताओ कि यार मेरे को ऐसा ऐसा सीन है, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे एंड एनी लीड्स वुड बी अप्रिशिएटेड. तो गाइज आई एम श्योर कि यहाँ पे भाई आपके घर परिवार तो है नहीं, काम तो भाई दोस्त ही आते हैं एक एट द एंड ऑफ द डे. बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ. मैंने बहुत फ्रेंड से हेल्प मांगी है कि भाई अगर कहीं भी कोई लीड्स हो किसी घर की, क्योंकि भाई जितना सोशलाइज करोगे उतनी लाइफ सिंपल हो जाएगी आपकी. अगेन यहाँ पे फैमिली नहीं है, आपकी सोशल स्किल्स के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है. आप सोच भी नहीं सकते इतनी चीज़ें डिपेंड करती है. हमेशा मतलब सबसे अच्छे टॉकिंग टर्म्स में रहो एंड सबको सबसे अच्छे से बना के चलो, टॉकिंग टर्म्स में रहो, बिकॉज देयर इज़ नो हार्म इन दैट. एंड आपको नहीं पता कि कब आपके कौन कहाँ काम आ सकता है. बिकॉज भाई एक ना जब नेटवर्क होता है ना तो उसके अंदर हेल्प बहुत जल्दी मिलती है. बहुत सिंपल सी बात है. जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे को घर चाहिए था लाइक पहली बार, तब मैंने मेरे बहुत फ्रेंड्स को बताया था, मुझे बहुत लीड्स मिली थी. किसी ने किसी को बता रखा होता है, किसी ने किसी को. तो ऐसे करके वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है एंड देन इट मेक्स इट वेरी ईजियर फॉर यू. एंड वो फ्रेंड आपका या हुएवर इट इज़, वो एक एज अ रेफरल भी आपके लिए काम करता है. वो लाइक आपको रेकमेंड करता है कि यार ये मेरा फ्रेंड है एंड आई कैन टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे करके आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे. लाइक आई नो आई सेड कि मैं रैंक नहीं करूँगा किसी भी वे को. वेरी हेल्पफुल वे, अ वेरी इफेक्टिव वे, बिकॉज लाइक आई सेड कि भाई दोस्त बहुत काम आते हैं यहाँ पे. अपने सोशल सर्कल में सबको इन्फॉर्म करो भाई कि मेरे को घर चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं इस लोकेशन में घर ढूंढ रहा हूँ. अगर कहीं कोई भी लीड्स मिले तो बताना, बिकॉज यू नेवर नो कब किसको क्या पता हो एंड वो कब आपकी हेल्प कर जाए. सो कभी भी उम्मीद मत हारना भाई. बहुत सिंपल सी. तो भाई ये तो हमेशा याद रखना, जब आप मेलबर्न में घर ढूंढ रहे हो ना, मेलबर्न में नहीं कहीं और भी, बट स्पेसिफिकली मेलबर्न में जहाँ अभी घर वाला सीन बहुत टफ हो रखा है. सो गाइस जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग and some good news will come across your way for sure. So that was our third method guys. Socially सबसे टच में रहो, सबको बताओ that you're looking for a place to stay, that you're looking for a new place to shift for so and so reason, whatever it is. and अब वो obviously देखो subjective है, वो डिपेंड करता है आपकी सोशल लाइफ कैसी है. या जैसे मैं मेरा फॉर एग्जांपल बताऊँ, मेरी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी रही है. सोशल लाइफ अच्छी से मेरा ये मतलब नहीं है क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स, बट व्हाट आई रियली मीन इज़ क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स. मैंने मतलब जितने भी दोस्त वगैरह बनाए गाइज, अमेजिंग पीपल, क्वालिटी फ्रेंड्स, एंड मतलब बिल्कुल होता है ना कि यार हेल्प करेंगे मुसीबत में टाइप के. सो मुझे काफ़ी उससे हेल्प मिली, मुझे को काफ़ी लीड्स मिले थे घर के लिए. बट आई मीन अब वो अलग चीज़ है कि वो आगे जाके XYZ रीज़न की वजह से वर्कआउट नहीं हुआ, बट इन अ लॉट ऑफ केसेस इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वो काम करता है. बिकॉज यू नो कि जब दोस्त हेल्प करते हैं तो भाई सब बढ़िया होता है. Okay guys, so moving on to the last thing that I want to talk about has to be Unilodge and Facebook Marketplace. दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करके इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये दोनों काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं एंड मतलब बहुत आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं. सो बेसिकली यूनिलॉज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट अकोमोडेशन की मतलब
पूरी पूरी बिल्डिंग बनाते हैं वो, जिसके मतलब सारे रूम्स ना स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। सो वो बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे मतलब मेरे खुद के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो यूनी लॉज के अंदर रह रहे हैं। ऑल ओवर मेलबर्न काफ़ी सारे यूनी लॉजेस हैं, नॉट जस्ट मेलबर्न। आप सर्च कर सकते हो, आप जहाँ भी पढ़ने जा रहे हो या जो भी आपका है, फाइंड अ यूनी लॉज फॉर यू। सो यूनी लॉज का भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस दी ओनली नेगेटिव ऑफ यूनी लॉज इज़ दैट कि यूनी लॉज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज अगेन ना वो फिर आप एक स्टूडेंट हो और तो वो उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। यूनी लॉज आर जनरली ऑन दी लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव साइड, उससे ज़्यादा महंगा होता है यूनी लॉज, एंड रूम साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है। एंड अगेन जैसे मैं भी जब यहाँ पर आया था, आई लिव्ड इन द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, तो बिल्कुल छोटा सा कमरा था, एंड आई वाज स्टिल पेइंग $310 फॉर अ वीक, विच इज़ अ लॉट। मतलब इतना सा कमरा था, उसमें अटैच्ड, मतलब याद मत दिलाओ, वो इतना ख़राब था, तो मैं उसके बहुत पैसे दे रहा था। सो वो आपके इसी कन्वीनियंस के लिए चार्ज करते हैं कि आपकी यूनी के बहुत पास में होगा, एंड उसमें आपके सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लीनिंग की भी मोस्टली काफ़ी केसेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका छोटे रूम में आप रह रहे हो तो आपका बाथरूम और किचन कॉमन होगा। सो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्लीनिंग वगैरह की। ये थोड़े बहुत एडवांटेजेस है, बट अगेन अगर आपको अर्जेंसी में अगर खुद के लिए घर चाहिए तो थिंग्स लाइक यूनी लॉज एंड स्टूडेंट हाउसिंग भी आप ट्राई कर सकते हो। स्टूडेंट हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया SHA इज़ ऑल्सो सिमिलर टू यूनी लॉज, जैसा मैंने यूनी लॉज के लिए बताया, सेम टू सेम फॉर स्टूडेंट हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं मेन यूनिवर्सिटीज़ के पास में एंड ऑल। एंड द लास्ट थिंग इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस। सो फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोग बहुत ना इनफॉर्मल सी मतलब अपना डालते रहते हैं। अगर जैसे समझो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में एक कमरा खाली हो गया, सो दे ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट लीगल वो सब एजेंसी को हायर करना एंड देन एजेंसी के थ्रू किसी रियल एस्टेट जैसी साइट पर डालना, वो उसको अवॉइड करते हैं। एंड कभी कभी वो सीधे इनफॉर्मली फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपने घर की फ़ोटो, रेंट और सब कुछ लिख के डाल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, कैश बेसिस पे आके रहना है तो रह लो। ऐसे भी होता है यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे। बहुत लोग स्टूडेंट्स फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल को मुझे, फॉर एग्जांपल मैं 3 महीनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ, मैं अगर मेरा मन है कि मैं मेरे कमरे को किसी को रेंट पे दे दूँ, तो मैं भी फेसबुक मार्केट प्लेस पे डालूंगा, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड मेरे को इतना लीगल प्रोसेस में नहीं घुसना पड़ेगा, एजेंट नहीं हायर करना पड़ेगा। मैं सिंपली एक अच्छा सा ऐड बना के मेरे कमरे का डाल सकता हूँ। सो फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप सर्च कर सकते हो, बस वहाँ पे आप मतलब लोकेशन डालो एंड हाउस टू रेंट करके कुछ डालो, तो कुछ अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। सो बहुत इजी सा इंटरफेस है मार्केट प्लेस का, बस लोकेशन और हाउस टू रेंट डालो एंड ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ गुड आइडिया। सो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया अभी एंड में, यूनी लॉज, स्टूडेंट हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक मार्केट प्लेस, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव होते हैं। दे आर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इट डज़ द जॉब, बिकॉज जब आपको घर चाहिए होता है तो सबसे बड़ी नीड होती है कि घर मिल जाए। देन एट द एंड यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द बजट एज वेल। आप नहीं चाहते हो कि आपके पास रहने को घर नहीं हो, एंड दैट्स द लास्ट थिंग दैट वी वांट। तो ऑब्वियसली यार घर मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है, एंड अगर आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दे के यूनी लॉज या स्टूडेंट हाउसिंग के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी के पास घर मिल रहा है, इज़ अ बिग एडवांटेज इन सम वे। बिकॉज मैं भी जब वहाँ मूव हुआ था यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में, वो एक्सपेंसिव तो था, बट गाइज आपकी बहुत सारा ना हेडेक कम हो जाता है ना। यूनिवर्सिटी के पास रहना बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। मेनली आप उठो, रेडी हो एंड क्लास में पहुंच जाओ 5 मिनट में, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप वैसे नए नए आते हो तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत हेडेक होता है। सो यू डोंट वांट योर अकोमोडेशन टू बिकम अनदर हेडेक, तो उसको मैंने इसलिए यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन चूज़ करके मैंने वो सेट कर लिया था। सो अगर आपको कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा हो ना, बट इफ़ आपको दिख रहा हो कि आपके पास कम दिन बचे हैं, तो जस्ट गो विथ इट गाइज। एंड आप जब वहाँ रह रहे हो तो आप वहाँ रहते रहते नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहो, नया ऑप्शन ढूंढते रहो, यूल फिगर समथिंग आउट फॉर योर सेल्फ ऑब्वियसली। बट ऐसे लटके मत रहना एंड मोमेंट तक। अगर कुछ महंगा मिल रहा हो उसे पकड़ लो, बिकॉज आज के टाइम पे भाई, फॉर एग्जांपल इन मेलबर्न स्पेसिफिकली घर नहीं मिल रहे हैं। लोकेशन वाइज मिलेगा तो कहीं बहुत दूर मिलेगा, एंड देन वो फिर ऐसा हो जाएगा आपको भाई एक एक डेढ़ 2-2 घंटा भी लोग ट्रैवल करते हैं, करना पड़ता है। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी आपके साथ। तो मैंने जो भी आपको आज ये तरीके बताए, प्लीज़ मेक श्योर यू यूज़ दैम, एंड आई होप कि आप लोगों का अकोमोडेशन फाइंडिंग प्रोसेस अगर थोड़ा भी मैं ईजी कर पाया हूँ। एंड गाइस मेक श्योर दैट यू यूज़ एम्बर। मेरे दिए हुए लिंक को यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, अपनी इंक्वायरी डालो एंड देन यू गुड टू गो। एंड आई होप यू ऑल फाइंड योर न्यू अकोमोडेशन सून, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इसीलिए देख रहा है ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके, एंड हु इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट या हु इज़ प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड anything guys, anything. There can be a lot of reasons, but
दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। जिसको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लीव अ लाइक एंड लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में एम्बर वाला। आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ आपका कोई क्वेरी हो अकोमोडेशन से रिलेटेड, कोई भी लीगल टाइप की या कुछ भी ऐसी क्वेरी हो, बिकॉज मैंने बहुत कुछ मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, मैं 4 से 5 बार शिफ्ट हुआ हूँ पिछले 1 साल के अंदर। अभी जब से आया हूँ तब से सब अच्छा है, ऑलमोस्ट 8-9 महीनों से। बट मैं उस 3-4 महीने के पैच में 4-5 बार शिफ्ट हुआ था, तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। सो अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आई बी हैप्पी टू आंसर देम इन द कमेंट्स। एंड मेक श्योर यू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, सो अब वापस से थोड़ा कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।